टॉपिक है प्रोटेक्शन डिवाइस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रिकल में जो डिवाइसेस लगे होते हैं उसे प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है, उसे क्या ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं डिवाइस जिससे वो प्रोटेक्शन में आता है। क्योंकि किसी भी डिवाइस को हमें प्रोटेक्शन करना ही हमारा मेन काम होता है किसी भी सिस्टम में, क्योंकि जो हमारे डिवाइस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे मोटर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं, मशीन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे हमारा 3 टॉपिक्स है जिस पे हम आज बात करेंगे, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी और ईएलसीबी। तो आज पहले हम बात करते हैं एमसीबी के। एमसीबी को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, एमसीसीबी को मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, आरसीबी और ईएलसीबी को रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी को अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये तीनों ही प्रोटेक्शन डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है। तीनों डिवाइसेस अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीबी के बारे में जान लेते हैं। एमसीबी हमारा 63 एम्पियर से नीचे ही होता है, यानी कि ये हमारा 63 एम्पियर से लो होता है। 1 से स्टार्ट होता है और 63 एम्पियर से लो होता है। ये हम लो करंट में प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर हो गए, हमारे छोटे जैसे दुकान हो गए, ऐसे जिसमें छोटे लोड लगे होते हैं, छोटे मोटर्स, सिंगल फेज मोटर्स वगैरह, जिसमें लो करंट फ्लो होता है, हम घर में भी एमसीबी ही यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्शन। पहले ही फ्यूज़ वगैरह यूज़ होता था, उसके बाद हमारे एमसीबी आ गए, तो हम लो करंट में एमसीबी यूज़ करते हैं। इसका रेटिंग इसको ले लेते हैं 1 to 63 एम्पियर। ये प्रोटेक्शन क्या देता है? तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। एमसीबी हमारे 2 प्रोटेक्शन देते हैं, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है। शॉर्ट सर्किट होता क्या है? तो यहाँ पे देख लें, हमारे एक फेज है और एक न्यूट्रल है, ये दोनों एक आपस में टच हो गए, तो ये हमारे शॉर्ट सर्किट हो गए। और एक होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। मान लेते हैं कोई मोटर है हमारा जिसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और किसी वजह से उसमें 11 या 12, 13, 14 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो उसे ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड बोला जाता है। तो इसमें ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है? तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में देख लेते हैं कि अगर हमारा एमसीबी 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, अगर वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो अचानक से शॉर्ट सर्किट में उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसमें करंट फ्लो होगा और उसको एमसीबी सेंस कर लेगा और विदिन 1 सेकेंड ये अपने आप को ट्रिप कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो डिवाइस लगे हुए हैं एमसीबी से वो सेफ़ हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह ओवरलोड की अगर बात करें तो मान लेते हैं कोई मोटर लगी हुई है जो हमारे 12 एम्पियर की मोटर है, मान लेते हैं, और किसी वजह से उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, तो हम एमसीबी जो हमें करंट चाहिए उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं या मार्केट से ख़रीदते हैं। तो हमें 12 एम्पियर का एमसीबी अगर हमने लगा रखा है और हमारा करंट उसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है और बाय द वे किसी वजह से ओवरलोड हो गया, यानी कि कहीं तार कहीं टच हो गया, किसी रॉड वगैरह किसी भी जगह पे, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तो ये एमसीबी उस अमाउंट ऑफ जो बढ़ गया है करंट उसको सेंस करेगा और उसके बाद ये अपने आप को ट्रिप करेगा। तो ये जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट जहाँ पे होता है वहाँ पे अचानक से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से एमसीबी अपने आप को विदिन 1-2 सेकेंड में ट्रिप कराता है। बट ओवरलोड में ऐसा नहीं होता, ओवरलोड में इतना जल्दी वो अपने आप को ट्रिप नहीं कराता। और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम क्यों यूज़ करते हैं? तो जो हमारे डिवाइसेस लगे होते हैं फैक्ट्री वगैरह जहाँ भी हमारे घरों में, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। उसी तरह एमसीबी को हम एडवांस बोल सकते हैं, क्योंकि एमसीबी के बाद ही एमसीसीबी आया, उसको मॉडल केस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये एडवांस एमसीबी से एडवांस है। इसकी रेटिंग हमारा 100 एम्पियर से स्टार्ट होता है, 1000 एम्पियर तक ही 1000 एम्पियर तक जाता है। ये हम हाई अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे फैक्ट्री वगैरह हो गए जहाँ पे ज़्यादा लोड होते हैं, वहाँ पे हम एमसीसीबी यूज़ करते हैं। ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है सेम एज एमसीबी की तरह, और ये भी हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। उस तरह बात कर लें आरसीसीबी और ईएलसीबी की। आरसीसीबी और ईएलसीबी हमारे 63 एम्पियर तक आते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है और 63 एम्पियर तक ही लास्ट आता है। ये लीकेज करंट प्रोटेक्शन देता है। अब लीकेज करंट प्रोटेक्शन क्या होता है? मानते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई मोटर है, एक हमारा मोटर है,
और उसमें से 2 वायर जा रहे हैं और ये हमारे कनेक्ट है RCCB से, RCCB। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये RCCB हमारा ये 10 एम्पियर ले रहा है, तो RCCB 10 एम्पियर को ही सेंस करेगा, यानी कि अगर 10 एम्पियर इसमें जा रहा है तो चलो ठीक है। और किसी वजह से जैसे मोटर में लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ के अगर हम उसमें टच हो गए तो उसकी वजह से इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, यानी कि अगर 10 है तो 12 हो जाएगा। तो RCCB क्या करता है और ELCB क्या करता है, उसमें 10 एम्पियर से 0.1 और 11 तक भी करंट जाएगा तो वो अपने आप को ट्रिप करवा लेगा। तो इसे बोलते हैं लीकेज करंट, यानी कि जो करंट हमने डिसाइड किया है ELCB पे उससे ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसे ये जो करंट एक्स्ट्रा जा रहा है वो लीकेज करंट में जाता है और इसे लीकेज करंट को ये सेंस करता है ELCB और अपने आप को ट्रिप करवाता है। और ये हम लगाते हैं पर्सनल सेफ्टी के लिए, यानी कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं ये उसके लिए होता है, ना कि डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे हमने MCB, MCCB, RCCB, ELCB देखा है, जिसमें RCCB, ELCB लीकेज करंट के लिए हम लगाते हैं और ये हमारे सेफ्टी के लिए होता है। MCCB हाई अमाउंट ऑफ करंट के लिए हम लगाते हैं फैक्ट्री वगैरह में, जो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, ये हम इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए लगाते हैं। इसी तरह MCCB हम लो अमाउंट ऑफ करंट के लिए लगाते हैं, घर हो गए, हमारे दुकान हो गए, छोटे मोटे लोड जहाँ पे है वहाँ पे हम यहाँ इसको यूज़ करते हैं। ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, ये हमारे इक्विपमेंट के लिए लगाते हैं। अब बात करते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो यहाँ पर देख लें, हमारा MCB जो होता है, MCB वो नो टेस्ट बटन होता है, यानी कि MCB अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो हमें उसमें ऐसा कोई एक बटन नहीं मिलता जिससे हम उसे टेस्ट कर सकें कि ये ठीक है या ख़राब है। और नो एडजस्टेबल बटन होता है, उसका जो वैल्यू है MCB का जो वैल्यू है हम उसे एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो ट्रिपिंग पॉइंट है, यानी कि अगर हमने ख़रीदा उसको कि ये 12 एम्पियर का है तो 12 एम्पियर में ही वो ट्रिप करेगा, यानी 12 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो वो ट्रिप करेगा। हम उसे अरेंज नहीं कर सकते कि चलो 12 का मैंने ख़रीद लिया है और उसको 10 पे सेट कर देते हैं, 10 एम्पियर के बाद ये ट्रिप करेगा। बट उसी जगह हम MCCB की बात करें, जो एडवांस मॉडल है उसकी अगर बात करें तो उसमें टेस्ट बटन होता है, क्योंकि ये महंगा होता है, हम ऐसे ही मार्केट से ख़रीद नहीं सकते, इसे टेस्ट करते हैं वहाँ पे, उसके बाद ही ख़रीदते हैं। तो उसमें एक टेस्ट बटन होता है जिससे हम पुश करके पता कर सकते हैं कि ये MCCB जो है वो ख़राब है या ठीक है। करंट एडजस्टेबल होता है उसमें, क्योंकि जो MCCB हम ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बट जो फैक्ट्री होते हैं उसमें बहुत सारे लोड होते हैं, तो हम इसका करंट एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जितने पैसे सेट करना होगा कि चलो हमें इसमें इतना ही करंट फ्लो कराना है, उससे ज़्यादा हो तो ये ट्रिप हो जाए, तो हम उसमें करंट को सेट कर सकते हैं। उसी तरह हम बात करते हैं RCCB, ELCB, ये भी MCCB के रेंज में ही आता है, ये थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है, और इसमें टेस्ट बटन होता है बट एडजस्टेबल बटन नहीं होता। तो आज हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम प्रोटेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जिसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बट मेन हमारे ये है, ये हम घर में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर बात करें ये फैक्ट्री वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, बट ये इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए नहीं, ये पर्सनल सेफ्टी के लिए होता है जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी मिली हो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।